देश में आज 8 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनको प्राइवेट कंपनीज चलाती है। 13 एयरपोर्ट्स को परमिशन मिल चुकी है प्राइवेटाइज कराने के लिए और आगे जाकर ये प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला ज्यादा बढ़ने वाला है। साल 2006 में सबसे पहले मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया गया था और 2014 के बाद में और 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया गया। लेकिन भारत में 107 से ज्यादा ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां से कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस होते हैं, यानी ऐसे एयरपोर्ट्स जहां से लोग टिकट खरीद कर किसी डेस्टिनेशन पर ट्रैवल कर सकते हैं, और ऐसे एयरपोर्ट नहीं जहां पर सिर्फ मिलिट्री या कार्गो ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन अगर आप इन प्राइवेटाइजेशन की सीरीज को देखोगे तो एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि सारे जितने बड़े शहर है, बड़े कैपेसिटी वाले एयरपोर्ट्स है, इनको ही प्राइवेटाइज किया गया है। क्यों छोटे शहर टियर 2 सिटीज के एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा, और इसका फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने की जरूरत क्या पड़ी। भारत डेवलपिंग देश है। हमारे देश के अंदर जो पैसेंजर्स एयर ट्रैवल का इस्तेमाल करते हैं उनकी संख्या साल साल बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और गवर्नमेंट जो होती है वो कई बार ऐसे मॉडल्स जो दुनिया भर में प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट कर रहे हैं उनके बीच में अपने तरीके से ऑपरेट करने देखती है, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत बेकार होती है। अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को देखें तो दुनिया के सारे बड़े शहर और देशों के अंदर जितने इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स है उनको प्राइवेट कंपनीज के द्वारा ही चलाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का उसके अंदर अच्छा खासा हिस्सेदारी है, लेकिन उनका ऑपरेशन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रखा जाता है। अब ये एयरपोर्ट्स बहुत ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में काम करते हैं, और भारत के लिए जरूरी था कि अगर वो अपने एयरपोर्ट्स को कॉस्ट के हिसाब से, पैसेंजर मूवमेंट के हिसाब से, एयर मूवमेंट के हिसाब से एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पर गवर्नमेंट को अपना इंटरफेरेंस यहाँ से हटाना पड़ेगा। और जो स्लोनेस आती है गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की वजह से, वो भारत को कंपटीशन में आगे बढ़ने नहीं देगा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अगर एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज नहीं किया जाता। अगर आपने देखा है कि किस तरीके से एयर इंडिया चलाई जाती थी, एक डिसीजन लेने के लिए महीनों लगते थे। जो चीज प्राइवेट इंडस्ट्री 1 रुपीज में कर सकती थी, वो सेम चीज गवर्नमेंट सेक्टर में 5-10 रुपए में की जाती थी, और लॉसेस पे लॉसेस होते जाते थे। वो चीज अगर होती रहती तो भारत के एयरपोर्ट्स कभी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में आगे नहीं आ पाते। इसके कारण एयरपोर्ट्स को किया गया प्राइवेटाइज। इसके साथ साथ दूसरा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डेवलप करना है कि भारत के बढ़ते फ्लाइंग पॉपुलेशन को प्रॉपर्ली केटर किया जा सके, तो वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज ही कर सकती थी। आने वाले ग्रोथ को केटर करने के लिए भी प्राइवेट कंपनीज को जरूरत थी, और एक इंपॉर्टेंट रीजन बनता था ऑप्टिमाइज्ड यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि जो भी एयरपोर्ट में से रेवेन्यू आता है, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। अब आपको मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगा कि एयरपोर्ट कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, कहां से करता है, लेकिन एक छोटा एग्जांपल मैं दे देता हूं कि एयरपोर्ट्स कितने ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन करते हैं, वो भी नॉन एरोनॉटिकल मीडियम से। कि जो मुंबई एयरपोर्ट है और दिल्ली एयरपोर्ट है, इनके अंदर जो सामान बिकता है इनके ड्यूटी फ्री शॉप्स के अंदर, यहाँ के फूड कोर्ट्स में, वो इन दोनों शहरों के अंदर जो सबसे बड़े मॉल्स है उनसे भी ज्यादा प्रॉफिट्स निकाल पाते हैं। तो उससे आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल बाकी सारे ऑपरेशंस मिलके होंगे। और क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ एक स्टेक होल्डर होता है, ऑपरेटर नहीं, तो प्राइवेट कंपनी अपना प्रॉफिट बनाती है, और गवर्नमेंट क्योंकि हिस्सेदार है तो उनको वो प्रॉफिट भी मिलता है, और चीजें जो है वो सस्टेनेबली डेवलप हो पाती है, और इसकी वजह से एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया गया। अब समझते हैं कि सिर्फ बड़े एयरपोर्ट्स को क्यों प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अब ऑब्वियसली सिंपलेस्ट रीजन निकल कर यह आता है कि बड़े एयरपोर्ट्स ही ऐसे ऑपरेशंस प्रोवाइड कराते हैं जहां पर एक्चुअल में प्राइवेट कंपनीज की जरूरत पड़ी। छोटे एयरपोर्ट्स के अंदर इतने ऑपरेशंस होते ही नहीं है कि वहां पे किसी प्राइवेट एंटिटी को लाना पड़े, या बहुत ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत हो, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज वहां पे आए, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज वहां पे आए, इतनी फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं होती, उतने पैसेंजर्स वहां से गुजरते नहीं है, जिसकी वजह से छोटे एयरपोर्ट्स वैसे भी ना गवर्नमेंट के नजरिए में ग्रोथ के लिए जरूरी है। स्पेशली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म इंस्टेंट ग्रोथ के हिसाब से, और इसके लिए बड़े एयरपोर्ट्स का नाम पहले आता है। दूसरी बात, जब गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर रही थी तो तब जरूरी था कि एटलीस्ट प्राइवेट कंपनीज इसके लिए आगे आए। जब पहले मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने की बात हुई थी साल 2006 में, तब इतनी कंडीशंस रखी गई थी कि सिर्फ 2 कंपनीज बिड लगा पाई थी, और वो भी बिड्स इसलिए सिर्फ लगा रही थी क्योंकि उनको पता था कि इन 2 एयरपोर्ट्स की स्केल इतने बड़े हैं कि इतने रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी प्रॉफिट्स वो निकाल पाएंगे। अब छोटे एयरपोर्ट्स पर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद में प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाना प्राइवेट कंपनीज के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, और इसके लिए उस समय पे कोई बिडिंग होगी ही नहीं अगर छोटे एयरपोर्ट से चीजें शुरू की जाती, और ये बात गवर्नमेंट भी समझती थी, और इसलिए बेसिकली बड़े एयरपोर्ट्स को पहले सामने रखा गया एज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर प्राइवेट प्लेयर्स। हालांकि जो 2014 के बाद में बिडिंग प्रोसेस हुई उसके अंदर बहुत सारे रूल्स के अंदर चेंजेस
चेंजेस किए गए और 57 बिडर्स आए थे रिसेंट की कुछ बिडिंग्स के दौरान, जो प्राइवेट कंपटीशन को बेहतर बना पाया। लेकिन छोटे एयरपोर्ट्स के अंदर ये चीजें हो नहीं पाती, इसके लिए बड़े एयरपोर्ट्स को पहले प्राइवेटाइज किया गया। दूसरी बात, कई छोटे एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जिनको भारत के अंदर और देश के कई हिस्सों में प्रॉफिटेबली रन किया जा ही नहीं सकता। अगर हम यूएस जैसे देश की बात करें तो यहाँ पर कई सौ ऐसे छोटे रूरल एयरपोर्ट्स हैं जहां पर रेगुलर डेली, वीकली या बाई डेली फ्लाइट्स होती है जो कि प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकती। एक पूरा एयरपोर्ट संभालना, उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वहां के इमरजेंसी सिस्टम्स, एयरपोर्ट छोटा हो या बड़ा, इन कुछ चीजों को स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं इंटरनेशनल लेवल के। और अगर फ्लाइट्स नहीं होंगी, पैसेंजर्स नहीं होंगे, तो ये एयरपोर्ट्स ठीक से फंक्शन कर नहीं पाएंगे प्रॉफिटेबली। लेकिन गवर्नमेंट के लिए जरूरी ये भी है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी लोगों के लिए वो प्रोवाइड करे एज अ सर्विस, और इसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडीज देती है। भारत में हम इसे कई तरीकों से करते हैं, जिनमें से एक है उड़ान स्कीम। आजकल हमें कई बार ये सुनने के लिए मिलता है कि कुछ छोटे छोटे जगहों पर फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू किए जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है, लेकिन गवर्नमेंट उसे हेवीली सब्सिडाइज कर रही है। ऐसे एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करना बिल्कुल भी प्राइवेट कंपनीज के लिए लॉजिकल नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे और वो गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा। बाय टाइम एरिया डेवलप होगा तो एयरपोर्ट भी प्रॉफिटेबल बन जाएगा, लेकिन करंट बेसिस पे ये चीज नहीं हो सकती। एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन उन कुछ चीजों में से एक है जिसकी लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, और फाइनल आउटकम जो है वो अलग हो सकता है इनिशियल थिंकिंग से। मुंबई एयरपोर्ट जीवी के ग्रुप ने लिया था, लेकिन वो अच्छे खासे कर्ज में डूब गए। बाद में अडानी ग्रुप ने उसे एक्वायर कर लिया, वो भी बहुत ज्यादा बेट लगा के। अब वो उसे सस्टेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये चीज अनप्रेडिक्टेबल है। छोटे एयरपोर्ट्स पे गवर्नमेंट जितनी बड़ी सब्सिडीज दे रही है ताकि वहां पे एयर कनेक्टिविटी बढ़े, ये सब्सिडीज एक्चुअल में यहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल को और इकोनॉमी को बेहतर बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, ये भी कितनी भी कैलकुलेट रिस्क के बावजूद एक गैम्बल है। और ऐसी चीज रियल लाइफ में कई चीजों में हो सकती है, जिसके बारे में हम सुन सकते हो द ब्लैक स्वान, द इम्पैक्ट ऑफ हाईली इम्प्रोबेबल इन हिंदी, इस बुक समरी के अंदर, जहां पर आपको इन चीजों के बारे में और अच्छे से जानने के लिए मिलेगा। ऐसे ही हजारों ऑडियो बुक्स आप कुको एफएम पर एंजॉय कर सकते हो अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज से लेके 8 मई तक आप अगर mom50 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो मदर्स डे के लिए आप अपने मदर को कुको एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन गिफ्ट कर सकते हो, वो भी 50% के डिस्काउंट पर। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर चेक करें और अपनी माता जी को कुको एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन गिफ्ट करें। याद रखना कूपन कोड है mom50 और 8 मई तक ये वैलिड रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे कि क्या कभी छोटे एयरपोर्ट्स को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा, तो इसका जवाब है हाँ। भारत ऑलरेडी जो देश के अंदर अभी अगली बिडिंग प्रोसेस होने वाली कई सारे एयरपोर्ट्स के अंदर यहाँ पर एयरपोर्ट्स को क्लब कर रहा है। बेसिकली अभी सिर्फ और सिर्फ बड़े शहरों को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन एक बड़ा शहर, एक छोटा शहर, एक बड़ा शहर, 2 छोटे या मीडियम शहर, इन तरीकों से एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा ताकि प्राइवेट कंपनी जो है वो बड़े शहर से छोटे वाले एयरपोर्ट को कहीं ना कहीं पर लॉस ऑफसेट कर पाए। लेकिन एट द सेम टाइम जो मैंने पहले आपको बेनिफिट्स मेंशन किए एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने की वजह से, उन चीजों को भी वहां पर दिला पाए। फॉर एग्जाम्पल अमृतसर और कांगड़ा एयरपोर्ट को क्लब करके प्राइवेटाइज किया जाएगा, वाराणसी एयरपोर्ट को कुशीनगर और गया एयरपोर्ट के साथ में क्लब करके प्राइवेटाइज किया जाएगा, इंदौर और जबलपुर इन दोनों एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करके क्लब किया जाएगा, रायपुर और औरंगाबाद इन एयरपोर्ट्स को क्लब किया जाएगा, तिरुपति और भुवनेश्वर इन एयरपोर्ट्स को क्लब किया जाएगा, जबकि हुबली और त्रिची इन एयरपोर्ट्स को मिलकर क्लब किया जाएगा। जिसकी वजह से बड़े एयरपोर्ट्स को जो बेनिफिट मिलता है प्राइवेटाइजेशन का, वो छोटे को भी मिल पाएगा। और सिर्फ करंट सिचुएशन में लीड करने के लिए बड़े एयरपोर्ट्स को पहले प्राइवेटाइज किया गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुको एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है mom50 कूपन कोड का इस्तेमाल करने के बाद। तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना ना भूले और मिलेंगे अगले वीडियो में।